गुड मॉर्निंग गाइस। दिस इज राज माहौरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को देखने वाले हैं। और ये जो हमारा चैप्टर है वो कि जो फर्स्ट लर्नर होते हैं, मतलब जिन्हें स्टार्टिंग से पढ़ना और लिखना सीखना रहता है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या होता है गाइस, हम लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें शुरू में पढ़ने में, वर्ड को जोड़ना तोड़ना, इन सबको करने में और लिखने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो उन्हीं से रिलेटेड आज हम लोग एक ये जो वीडियो बना रहे हैं उसे आप बहुत ही प्रॉपर तरीके से यदि शुरू से आखिरी तक प्रॉपर देखें तो आई होप कि आप इन फ्यूचर में कभी लिखने और पढ़ने को लेकर परेशान नहीं रहेंगे, है ना। क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने देखा हूँ, इवन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स में भी देखा हूँ कि कई बार क्या होता है, उन्हें कई सारे वर्ड्स पढ़ने में और लिखने में दिक्कत होती है ना। हिंदी मीडियम के साथ तो होती ही होती है ये प्रॉब्लम। तो गाइस, यदि आप ये हमारे वीडियो को पूरी तरह से देखते हैं तो आई प्रॉमिस कि आपको दोबारा ये सब प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रामर के एक छोटे से स्टार्टिंग से, है ना। जिसका जो है सबसे पहला हम लोग इसमें देखने वाले हैं क्या, लेटर। क्या होता है लेटर? मीन्स होता है अक्षर, है ना। एक सिंगल कंपोनेंट जो होता है वो अक्षर कहलाता है। जैसे ए अकेला एक लेटर है, बी अकेला एक लेटर है ना। तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि हिंदी में जो है 46 लेटर होते हैं। कौन से? अनार, आम, इमली, उल्लू, टेढ़ी, ऐनक, उकले, औरत, अंगूरा, ऐसे कितने लेटर होते हैं? 46। और उसी तरह से हिंदी में जो होते हैं वो होते हैं 26। और 26 लेटर आप सभी को जानते हैं कैसे, ए टू जेड जो होते हैं पूरे 26 लेटर होते हैं। और 26 लेटर को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से दो पार्ट में? पहला होता है वॉबल, यस, है ना, जिसे ए ई आई ओ यू, ये क्या है हमारे वॉबल्स, है ना। और इन्हें मात्राएं भी कहा जाता है। मात्राएं कैसे? क्योंकि हिंदी में जो 12 मात्राएं होती है, कौन सी? जिसे हम लोग बोलते हैं 12 खड़ी। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ अम अहा, है ना। तो ये जो 12 मात्राएं हैं वो इन पांचों स्वरों से मिलकर बनी होती है, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मात्राएं भी कहते हैं वॉवेल्स को, है ना। कैसे? वो मैंने आपको स्क्रीन में दिया रखा है, आप देख लें कि छोटा ए की मात्रा बनती है ए से, बड़ा ए की डबल ए से, छोटी ई की मात्रा बनानी तो आई से, बड़ी ई की बनानी है तो डबल ई से, छोटा ऊ की बनानी है तो यू, बड़ा ऊ बनाना है तो डबल ओ, ए की मात्रा बनानी है तो ई, आई की मात्रा बनानी है तो ए आई, ओ की मात्रा बनानी है तो ओ, और औ की मात्रा बनानी है तो ए यू या ए ओ, अम की बनानी है तो ए एम, और आहा जो होती है हमारी 12वीं मात्रा ए एच। तो इस तरह से 12 मात्राएं किससे कैसे बनती है वो मैं आपको यहाँ दिखाया हूँ, आप देख लें। तो ये होता है हमारा क्या, लेटर्स, है ना। तो लेटर्स के बारे में आप सब जानते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या, वर्ड्स। वर्ड्स मीन्स होते हैं क्या, शब्द। कैसे बनते हैं? लेटर्स के ग्रुप से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ड्स, है ना। मतलब अक्षरों से मिलकर वर्ड शब्द बनाया जाता है। जैसे देखिए कार्टून, है ना। तो यहाँ पर क्या है, सी एक लेटर है, ए एक लेटर है, आर एक लेटर है, टी एक लेटर है, ओ ओ एक लेटर है और एन एक लेटर है। इन सबसे मिलकर एक शब्द बना है जिसे हम लोग बोलते हैं कार्टून। तो इस तरह से हमारा बनता है शब्द। अब शब्द आ गया गाइस, तो इसके बाद जो हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज देखने वाले हैं वो है क्या, सिलेबल्स। सिलेबल्स मीन्स क्या होता है? शब्द खंड। इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है शब्दों को जोड़कर या फिर उन्हें तोड़कर पढ़ने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेबल्स। मतलब शब्दों को जोड़कर और तोड़कर जहां हम पढ़ते हैं इसे हम लोग बोलते हैं सिलेबल्स। तो आप लोग को मैं बता दूं, जो सिलेबल्स है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है सिंगल सिलेबल। इसकी डेफिनेशन होती है ऐसे शब्द जिसमें एक बार वॉवेल आए वो क्या होगा, सिंगल सिलेबल होगा और इसे तोड़ते नहीं है ना। जैसे कैन, सी ए एन, इसे हम आसानी से पढ़ लेते हैं। दूसरा है एम ए बाय में, उसी तरह से एफ ए एन फैन। तो इनमें एक एक बार वॉवेल आ रहा है तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल सिलेबल। और दूसरा होता है हमारा क्या, डबल सिलेबल। इसकी डेफिनेशन होती है ऐसे शब्द जिनमें 2 बार वॉवेल आए और जिन्हें 2 भागों में तोड़ा जाता है, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? डबल सिलेबल। जैसे देखिए ब्रिटिश, बी आर आई टी आई एस एच, है ना। तो हमने इसे देखो कैसे 2 भागों में तोड़ा, बी आर आई प्लस टी आई एस एच, है ना। उसी तरह से देखिए रिस्पेक्ट, आर ई एस पी ई सी टी, यहाँ भी ई एक वॉवेल आया, दूसरा वॉवेल भी आया बी, तो हमने इसे 2 भागों में तोड़ा है। यस। अब एक और चीज आपके दिमाग में आ रही होगी गाइस कि हम इन्हें तोड़ें कैसे, है ना। तो तोड़ने का बहुत सिंपल प्रोसेस है।
आप जैसे रिस्पेक्ट को हमने तोड़ा है RES प्लस PECT। तो गाइज आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक वॉबल है ना, तो प्लस के बाद हमेशा कॉन्सोनेंट आना चाहिए। एक इस छोटी सी स्टोरी में आपको बताता हूँ, इसके थ्रू आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। सारे वॉबल क्या है, बच्चे हैं, है ना, और जो कॉन्सोनेंट है वो क्या है, पेरेंट्स है। अब मुझे बताइए कि पेरेंट्स है मतलब मम्मी है, पापा है ना, और एक छोटा सा बच्चा है। तो जब उन्हें ना मान लीजिए कोई हाईवे क्रॉस करना है तो क्या बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे बच्चे को कि जा तू निकल जा? डेफिनेटली नहीं। क्या करते हैं हम बच्चे को, पेरेंट्स या तो मम्मी या पापा, एक जन कोई भी साथ लेकर रोड क्रॉस करेंगे। तो बस यही समझ लें कि जब भी आप इन्हें तोड़ते हैं तो आप जैसे रिस्पेक्ट सबको थोड़ा RES प्लस PECT, तो जो P है वो पेरेंट्स है ना, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट है, तो प्लस के बाद आपको एक कॉन्सोनेंट चाहिए रहेगा। तो आप इसे बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं, है ना, इसकी प्रैक्टिस करें। और उसी तरह से हमने दो सिलेबल देख लिए थे, सिंगल और डबल, है ना। अब हम लोग देखने वाले हैं तीसरा सिलेबस, मोर देन डबल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हमें बड़े वर्ड्स पढ़ने में हमेशा प्रॉब्लम होती है। तो यदि आप इसे समझ गए तो आपको दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं मोर देन डबल सिलेबल के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन होती है ऐसे शब्द जिनमें तीन या तीन से ज्यादा बार वोवेल आए उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, मोर देन डबल सिलेबल। यस, देखिए जैसे एक शब्द है ब्यूटीफुल, है ना, क्या स्पेलिंग है इसकी, BEAUTIFUL। तो देखिए यहाँ पर एक वोवेल हो गया क्या, BEAU, यस, यहां से हो जाएगा, फिर प्लस TI प्लस FUL। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जितने वोवेल साथ में आते हैं उन्हें एक ही काउंट किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल में BEAU, है ना, यहाँ कितने वोवेल आए हमारे सामने, तीन वोवेल आए, तो इन्हें तीनों को एक साथ रख देंगे आप, तो एक हो जाएगा ब्यू प्लस टी प्लस फुल। तो इसको पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल, है ना। तोड़ने की प्रोसेस देखो यहाँ पर आपको, प्लस के बाद टी मतलब कॉन्सोनेंट, फिर इधर तीसरा क्या, फुल, फुल के पहले एफ के पहले भी प्लस क्योंकि वो भी कॉन्सोनेंट है। तो तोड़ने की सिंपल प्रोसेस आप देख चुके हैं क्या, कि प्लस के बाद हमेशा कॉन्सोनेंट आना चाहिए, ओके, है ना। तो और सब देखते हैं, जैसे मैन्युफैक्चर, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस खुद करें, इसे कैसे तोड़ेंगे आप तोड़ के देखें, है ना। कितने वोवेल है पहले उन्हें काउंट करें और उतने भागों में उन्हें तोड़ें। और भी कुछ ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें और खुद देखें, है ना। जैसे आप देखिए कोरिएंडर, CORIANDER, इसे आप खुद तोड़ के बताएंगे इसमें कितने वोवेल हैं और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये था हमारा वोवेल। तो इसके अकॉर्डिंग यदि आपने तीनों वोवेल को, तीनों कॉन्सोनेंट सॉरी जो सिलेबल से इन्हें यदि अच्छे से पढ़ लिया तो आप कभी भी कोई भी बड़े से बड़े वर्ड्स को तोड़कर और फिर उसे जोड़कर पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। जैसे देखिए तोड़कर तोड़ना और जोड़ना क्या होता है, जैसे देखिए ब्रिटिश आपने लिख लिए, इसे दो भागों में तोड़ लिए, BRI प्लस TISS, तो बी से क्या बन गया बा, और RI से री, तो क्या हो गया ब्री। फिर TI से छोटी की मतलब टी और SS से सा, क्या हो गया ब्रिटिश। दो भागों में तोड़े और इसे दो भागों में प्रोनाउंसिएशन भी करेंगे। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, आप बहुत इजीली फिर क्या सीख जाएंगे, इन्हें पढ़ना। अब गाइस आप यहाँ जोड़कर और तोड़कर पढ़ना तो सीख चुके हैं, है ना, लेकिन आपके सामने इसके बाद एक और प्रॉब्लम आने वाली है। क्या, कि क्या होता है कई बार हम लोग एक वर्ड को पढ़ लेते हैं लेकिन उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो साइलेंट होते हैं, है ना, जिनका उच्चारण नहीं किया जाता है ना, और हम उन्हें उच्चारित करें तो वो सेंटेंस ही हमारा गड़बड़ हो जाता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, मैं आपको यहाँ दिया हूँ PSALM। यदि आप इसे तोड़कर पढ़ेंगे तो क्या होगा, पी से आप आधा पा बनाएंगे, सा से पूरा सा, क्या हो गया पस, ला से आधा ला, और एम से मा, तो क्या पढ़ेंगे आप इसे पसलम। पर क्या रियली ये पसलम है, डेफिनेटली नहीं गाइस, इसे हम लोग पढ़ेंगे क्या, शाम, SA मतलब PSALM, इसे हम लोग पढ़ते हैं शाम। क्यों, कि यहाँ पर पहला जो है क्या साइलेंट है, P। क्यों साइलेंट है P, क्योंकि ये एस के पहले आया है ना। उसी तरह से यहाँ पर एल भी साइलेंट है, क्यों, क्योंकि ये एम के पहले आया है। तो इस तरह से कब कौन सा लेटर किसके पहले आए तो वो साइलेंट होता है, उसको नहीं पढ़ा जाता। इसके लिए हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर देखने वाले हैं जिसे हम लोग बोल रहे हैं क्या, साइलेंट लेटर। यस, ये हमारी पढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो देखते हैं हम लोग अब अगला हमारा जो नेक्स्ट है साइलेंट लेटर की, कब कौन सा लेटर साइलेंट होता है। तो कॉन्सोनेंट तो गाइस साइलेंट होते नहीं, सॉरी कॉन्सोनेंट तो साइलेंट होते ही हैं, है ना, पर वोवेल कभी साइलेंट नहीं होते। इसलिए हम लोग केवल कॉन्सोनेंट को देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे 13
13 कॉन्सोनेंट को देखने वाले हैं जो साइलेंट होते हैं। कब, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे बी साइलेंट, मतलब बी कब कब साइलेंट होता है। तो बी दो कंडीशनों में साइलेंट होता है। पहली कंडीशन है कि यस, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉम, ना कि कॉम्ब। उसी तरह से BOMB, इसे हम बॉम्ब नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं भाई, बॉम्ब फट गया बोलते हैं। ऐसा कभी नहीं बोलते भाई कि बॉम्ब फट गया, है ना। उसी तरह से थम, है ना, इसे हम थम बोलते हैं, थंब नहीं बोलते। यस, तो यहाँ भी देखिए हर जगह क्या हो रहा है, जो बी आया है वो एम के बाद आया है। तो जब भी क्या होगा, बी एम के बाद आएगा तो वो क्या होगा, साइलेंट होगा, है ना। देख लें आप कैसे एग्जाम्पल में। देन एक और जगह बी साइलेंट होता है क्या, जब वो टी के पहले आ जाए, टी फॉर टैलेंट, है ना। तो टी के पहले आने पे, जैसे देखिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल, DEBT, क्या पढ़ते हैं इसे, डेप्ट नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, डेट। डेट मीन्स क्या होता है, कर्ज, है ना। और एक जो आप हमेशा बोलते हैं DOUBT, इसे आप डाबट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डाउट। तो यहाँ भी बी का कोई उच्चारण नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ बी साइलेंट है। तो बी के हमने दो साइलेंट कंडीशन देखी। पहली क्या, कि जब एम के बाद आएगा तो बी हमेशा क्या होगा, साइलेंट होगा। और दूसरा हमने देखा कि टी के पहले आएगा तो साइलेंट होगा। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं सी। सी कब साइलेंट होता है, बहुत सिंपल है ना। सी जब भी एस के बाद आएगा तो सी का उच्चारण नहीं किया जाएगा। कैसे, देखिए सीन, SCENE, यस, इसे ससीन नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, सीन। उसी तरह से सेंट, SCENT, है ना, इसे हम लोग ससेंट नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, सेंट। इसी तरह से साइंस है ना। तो कई सारे ऐसे वर्ड है, तो मतलब जब भी सी एस के बाद आया तो वो साइलेंट होगा। देन है हमारा डी साइलेंट। यस, तो डी कब साइलेंट होता है, जब भी डी जो है जी के पहले आए तो हमेशा साइलेंट होगा, है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल है, सबके घरों में रहता है क्या, फ्रिज, FRIDGE, क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग, फ्रिज, है ना, फ्रीडज नहीं पढ़ते। तो वहां पर क्या है, डी देखिए जी के पहले आ रहा है वो साइलेंट है। उसी तरह से ब्रिज, BRIDGE, यहाँ भी देखिए आप क्या हो रहा है, जो डी है वो जी के पहले आ रहा है तो वो साइलेंट होगा। तो यहाँ पर हमने देख लिए क्या कि कब साइलेंट होगा डी, जब भी वो जी के पहले आएगा तो, है ना। नेक्स्ट है चौथे नंबर पे हमारा जी साइलेंट, कि जी कब साइलेंट होता है, तो जी एन के पहले आए तो वो साइलेंट होता है ना। जैसे एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल आप देखें, क्या, साइन, SIGN, इसे सिगन नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, साइन। उसी तरह से डिजाइन, DESIGN, इसे भी हम डिजाइन नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, डिजाइन, वहां भी जी साइलेंट है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एच साइलेंट। तो एच कब साइलेंट होता है, कुछ पर्टिकुलर शब्द में यदि एच ओ के पहले आए तो साइलेंट होता है। हाँ, मैं यहाँ कुछ पर्टिकुलर इसलिए बोल रहा क्योंकि हर जगह नहीं होता। जैसे देखिए ऑनेस्टी, है ना, इसे हम लोग हॉनेस्टी नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्टी पढ़ते हैं। स्पेलिंग चालू होती है HONESTY, लेकिन पढ़ते ऑनेस्टी है। उसी तरह से ऑनेस्टी, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, ऑनर, ये जो वर्ड है पर्टिकुलर सब, इन्हीं के पहले क्या होता है, मतलब ओ के पहले एच आता है तो एच साइलेंट होता है। और हर जगह इसलिए नहीं होता बताया मैंने, क्योंकि देखिए एक शब्द है हाउ, HOW, यहाँ भी तो एच के पहले आया, पर यहाँ एच साइलेंट है क्या, नहीं, यहाँ पढ़ना पड़ता है। इसलिए कुछ पर्टिकुलर शब्द ही हैं, जैसे ऑनर, ऑनेस्टी, ऑनरेबल और ऑनेस्ट। तो इन शब्दों के पहले, जब इन शब्द में जब भी क्या होता है, ओ के पहले एच आता है तो वो साइलेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा नंबर का, शायद छठवां नंबर, है ना, शायद नहीं, छठवां नंबर। तो छठवां नंबर है, हम लोग देखेंगे GH साइलेंट। तो GH कब साइलेंट होता है, बहुत ही सिंपल है, जब भी किसी शब्द के अंत में GH हो या GHT हो तो हमेशा GH साइलेंट होता है। जैसे देखिए लाइट, LIGHT, तो यहाँ पर क्या है, इसे हम क्या पढ़ना चाहिए वैसे, लिजट, लेकिन लिजट पढ़ते हैं क्या, नहीं, इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, लाइट, वहां GH साइलेंट है। उसी तरह से हाई, HIGH, इसे पढ़ना चाहिए हिच, पर हम लोग हिच पढ़ते हैं, डेफिनेटली नहीं, इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, हाई। तो केवल एच और आई का प्रोनाउंसिएशन है ना। इसी तरह से लाइट, ब्राइट, तो ये सब क्या है, ऐसी जगहों पे GH साइलेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे के साइलेंट। तो के कहाँ साइलेंट होता है, जब भी एन के पहले आता है ना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, नो,
KNOW। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा गाइस इसे कुनो पढ़ते हैं, पर वो कुनो होता है क्या? डेफिनेटली नहीं। क्या होता है? नो। उसी तरह से घुटने को हम लोग किनी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? नी। स्पेलिंग चालू होती है के से, KNEE, है ना। नॉक, ऐसे कई सारे शब्द आपको मिलेंगे, नॉलेज, है ना। अगला है एल साइलेंट। तो आप लोग को मैं बता दूं, एल जो है बहुत सारी जगह साइलेंट होता है, मतलब 4 लेटर्स के आने के पहले, 4 लेटर के पहले। जैसे कौन से वो 4 लेटर हैं? सबसे पहला लेटर है हमारा क्या? KDFM। यस, KDFM। इनके पहले जब भी एल आता है तो साइलेंट होता है। एक एक एग्जाम्पल, जैसे जैसे के पहले आने पे, जैसे देखिए वॉक, WALK। इसे बालक पढ़ते हैं क्या हम लोग? नहीं। क्या पढ़ते हैं? वॉक। उसी तरह से TALK, इसे टॉलक पढ़ते हैं क्या? नहीं। क्या पढ़ते हैं? टॉक। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग कि जब भी क्या होता है के पहले आता है तो एल साइलेंट होता है ना। दूसरा है किसके पहले? डी के पहले आने पर। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कुल्ड, सुल्ड बोलते हैं क्या आप लोग? COULD। क्या पढ़ते हैं इसे? कुड, ना कि कुल्ड। उसी तरह से SHOULD, इसे सुल्ड नहीं पढ़ते बल्कि क्या पढ़ते हैं? सुट, है ना। तो इस तरह से डी के पहले आया। फिर हम लोग देखेंगे एफ के पहले कैसे? हालप, HALF। क्या पढ़ते हो इसे? हालप? डेफिनेटली नहीं। क्या पढ़ते हैं गाइस? हाफ, है ना। उसी तरह से काफ। तो जो ऐसे शब्द हैं इनके एफ के पहले जब भी क्या आता है? एल आता है तो साइलेंट होता है। यहाँ पर इसे नहीं बोला जाता, जैसे हा, है ना, काफ। नेक्स्ट है क्या? जब एम के पहले आए तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप लोगों ने सभी को पता होगा क्या? BALM। क्या पढ़ते हैं हम लोग इसे? बाम। जो हम लोग नहीं लेते झंडू बाम वगैरह होते हैं, झंडू बालम कभी नहीं बोलते उसे, जबकि पढ़ना क्या चाहिए था? BA से बा, एल से आधा ला, और एम क्या पढ़ना चाहिए? बालम। लेकिन वो होता है क्या? नहीं। क्या पढ़ते हैं उसे? बाम। उसी तरह से बोलते भाई काम डाउन हो जाओ, ऐसा बोलते कालम डाउन हो जाओ, जबकि स्पेलिंग तो उसकी CALM है। तो वहां भी क्या है? एल साइलेंट है। तो DFM के इनके पहले आने पर हमेशा क्या होता है? एल साइलेंट होता है। एल के बाद हम लोग देखेंगे क्या? एन। एन कब साइलेंट होता है? तो कब होता है साइलेंट एन? एम के बाद आने पर, है ना। जब भी एम के बाद क्या आएगा? एन आएगा तो साइलेंट होगा। जैसे एक स्पेलिंग देखिए, यहाँ लिखी है ऑटम, और दूसरी देखिए कॉलम। तो इसे हम लोग ऐसा नहीं बोलते आटूमन या कालूमन। क्या पढ़ते हैं? ऑटम और कॉलम, क्योंकि एम के बाद जो एन आया वो साइलेंट है। यस। उसके बाद हम लोग देखेंगे पी। पी कब साइलेंट होता है? यस, तो बहुत सिंपल है इस पी जब भी एस के पहले आएगा, है ना। जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिखाया था, याद होगा आपको, पसलम। वो पसलम था क्या? नहीं, वो क्या था? शाम। तो वहां पी साइलेंट था और वहां एल भी साइलेंट था, क्योंकि वो एम के पहले आ रहा था। तो क्या हो जाएगा? जब भी पी जो है एस के पहले आएगा तो वो साइलेंट होगा। जैसे साम, है ना, साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी की स्पेलिंग यहाँ से चालू होती है पी से। पढ़ना क्या चाहिए था उसे? पसाइकोलॉजी। लेकिन पसाइकोलॉजी पढ़ते हैं नहीं। क्या पढ़ते हैं? साइकोलॉजी। तो कब साइलेंट होता है? एस के पहले आने पर। जब हम लोग किसी को बोलते हैं भाई भी वो साइको है, तो ऐसा थोड़ी बोलते पसाइको है, स्पेलिंग तो पी से आ रही है, तो इसे हम पी नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो इस तरह से पी साइलेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा एस। एस कब साइलेंट होता है? एक ही कंडीशन है उसकी, एस जब भी आई और एल के बीच में आएगा तब क्या होगा? एस साइलेंट होता है। जैसे देखिए AISLAND, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एस आई और एल के बीच में आ रहा है, तो हम लोग इसे पढ़ते हैं आइलैंड, ना कि आइसलैंड, है ना। जो द्वीप होते हैं उन्हें हम लोग आइलैंड बोलते हैं, है ना। उसी तरह से आइल, ISLE, आइल, ऑयल मतलब होता है द्वीप। तो इस तरह से इन्हें हम लोग आइसले या आइसलैंड नहीं पढ़ते, बल्कि क्या पढ़ते हैं? आइलैंड और आई। तो एस कहाँ साइलेंट दिखा आपको? आई और एल के बीच आने पर, है ना। नेक्स्ट है टी साइलेंट। टी भी साइलेंट होता है, यस, बहुत जगह हमने देखा है। जैसे देखिए मैच, कैच, बैच। तो यहाँ कब साइलेंट लग रहा है आपको? आप खुद सोचे। यस, कब साइलेंट होता है? जब भी टी CH के पहले आता है ना। तो क्या होता है? टी साइलेंट होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। और लास्ट है हमारा साइलेंट लेटर W। तो कब होता है W साइलेंट? स्पेलिंग कीजिए लिखने की। लिखने को क्या बोलते हैं? राइट, WRITE, है ना। और WRONG गलत, रॉन्ग, है ना। तो कहाँ
और उसी तरह से रिस्ट, WRIST, रिस्ट। तो इनकी स्पेलिंग कहाँ से चालू हो रही है? W से, लेकिन इन्हें पढ़ा क्या जाता है? रॉन्ग, राइट, रिस्ट। जबकि पढ़ना क्या चाहिए था इस हिसाब से? बरोंग, बराइट, बरिस्ट। तो कब साइलेंट दिख रहा है आपको? यस, जब भी R के पहले W आता है तो W को का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है, R से उसका प्रोनाउंसिएशन होता है ना। जैसे WRONG रॉन्ग, WRIT राइट, WRIST रिस्ट। ओके, तो ये थे गाइस हमारे क्या? साइलेंट लेटर। यस, तो ये था हमारा, यहाँ पर हमने 3 चीजों पे मेनली फोकस किया है। सबसे पहला लेटर क्या होते हैं, दूसरा सिलेबल्स क्या है, और तीसरा क्या है? वर्ड्स, है ना। और वर्ड्स में हमने क्या देखा है? साइलेंट लेटर भी, कि भैया कब कहाँ कौन सा लेटर साइलेंट होता है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चीज आता है वो क्या होता है? सेंटेंस। कैसे बनते हैं सेंटेंस? यस, शब्दों को मतलब मिलाकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड सेंटेंस, है ना। अब सेंटेंस में 5 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 5 पार्ट्स? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। और सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH। ये मैं आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, है ना। अब ये इतनी चीजें क्लियर होने के बाद फिर आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर से स्टार्ट करें, जहां हमने काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ा है कि सेंटेंस के प्रकार ये वो। तो उसके बाद फिर हम सारी चीजें बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये था गाइज आज आपका हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। और मैं आपको बता चुका हूँ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, कि जब तक आप एक अच्छे लिखने वाले और एक अच्छे पढ़ने वाले नहीं बनोगे, एक अच्छे आप बोलने वाले भी नहीं बन सकते। इसलिए सबसे पहले हमें लिखना आना चाहिए। लिखना, पढ़ना यहाँ से आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं, यदि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और इसे आप अपनी कॉपी में लिखें तो, है ना। और हमने यहाँ साइलेंट लेटर भी कवर किया है, तो आप इसे भी देखें और इसी तरह से हमारे वीडियो के साथ बने रहें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।